नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, रजब के महीने के अंदर कुछ वज़ाइफ मैंने पहले भी दिए हैं। आज जो वजीफ़ा देने लगा हूँ वो रजब के पहले जुम्मे का वजीफ़ा। आप चाहें तो इन जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं कुरान मजीद के अंदर, जिन महीनों का आया है मिन्हा अरबातुन हुरुम, जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं, उन महीनों के अंदर किसी भी जुम्मे को भी आप ये इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और वैसे अगर इससे हट के भी करें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। मगर इन महीनों के अंदर, इन 4 महीनों के अंदर और ख़ास तौर पे रजब के अंदर, रजब के किसी भी जुम्मे में, पहले जुम्मे को कर लें, दूसरे को कर लें, इसके फ़वाइद जो है वो डबल ट्रिपल उससे ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के समझाऊँ। आप कोई एक टैबलेट लेते हैं तो उसका अगर आपको असर नहीं होता, तो अगर आप 10 mg की ले रहे हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपको ये फ़ायदा नहीं हो रहा, आप 50 mg की लें, तो उसके अंदर पावर ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही, क्योंकि जुम्मा जो है वो बाकी जितने भी दिन हैं, 6 दिन हैं, उनका सरदार है। जुम्मा 6 दिन का सरदार दिन है। तो जुम्मे के दिन और फिर इन 4 महीनों के अंदर किसी भी जुम्मे को जब आप इस वजीफ़े को करेंगे, इसके करने से होगा क्या, आपके पास पैसा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत बहुत ज़्यादा होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि बस एक जुम्मा पढ़ लें और फिर हेलीकॉप्टर से जो है ऊपर से, जहाज़ों से ऊपर से जो है ना पैसे की बारिश होने लग जाए। ऐसा नहीं है। आपके पास रिस्क आएगा, अगर थोड़ा भी आ जाए तो उसके अंदर बरकत इतनी हो जाएगी कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने मुख्तसर से वजीफे के अंदर इतनी ज़्यादा बरकत हो गई है। थोड़ा सा हमने वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह को याद कर लिया और उसकी पढ़ाई की वजह से, उस वजीफ़े की वजह से अपनी मेहनत भी की साथ साथ में, उसकी वजह से हमें थोड़े से रिस्क के अंदर इतनी ज़्यादा बरकत हो गई। यानी एक का खाना 2 को पूरा, 2 का 4 को पूरा। इस तरीके से बरकत जिसको मुयस्सर आ जाए, जिसको नसीब हो जाए, वो फिर कसरत कभी नहीं मांगेगा। इस वजीफ़े के पढ़ने से एक तो आपको बरकत भी मुयस्सर आएगी और आपके जो हासिदीन हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। अब वजीफ़ा क्या है, पढ़ाई क्या है? कोशिश करें कि जुम्मे के दिन आप पहली अजान से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाएं। पहली अजान से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाएं, यानी जब इमाम मेंबर पर बैठे बयान के लिए, उससे आप पहले, कुछ वक्त पहले आ जाएं। तहियतुल मस्जिद भी पढ़ लें, वो आपकी सलातुल हाजत भी हो जाएगी, तहियतुल मस्जिद भी हो जाएगी। फिर आप इस दुरूद को 100 मरतबा पढ़ लें, इस दुआ को आप 100 मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। जब आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, बैठ के इस तस्बीह को पढ़ भी लेंगे और फिर अपने मकसद की, अपने हाजत की जब आप दुआ भी मांग लेंगे, एक तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा, दूसरा ये होगा कि आप सबसे पहले आने वाले बन जाएंगे मस्जिद के अंदर। तो हदीस में आता है ना, जो मस्जिद जुम्मे के दिन मस्जिद के अंदर सबसे पहले आता है वो ऊंट के बराबर, यानी एक समझाने के तौर पर कहा गया कि ऊंट के बराबर वो सवाब ले जाता है। उसके बाद में आने वाला वो उससे कम, उसके बाद में आने वाला उससे कम, उसके बाद आने वाला उससे कम। जब आप पहले आने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपको सवाब सबसे ज़्यादा मिलेगा और दूसरा इस पढ़ाई के, इस वजीफ़े के जुम्मे के दिन जब आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत सारे फ़वाइद आप समेटेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब हजरात हर जुम्मे को इस अमल को कर लिया करें। इंशाअल्लाह जब आप करेंगे फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे, फिर किसी और वजीफ़े की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।